गल पंजाब दी सियासत दी करांगे। सिविल वॉर वाले बयान नूं लैके सिद्धू ते निशाने हुण साधे जा रहे हैं। बीजेपी ने पंजाब सरकार ते सिद्धू दे उत्ते सवाल चुके ने। पौने 5 साल सरकार दे कामकाज दे उत्ते सवाल चुके ने। अपनी सरकार नूं खुद सिद्धू बेनकाब कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार दे विच इंडस्ट्री ने हिजरत की, पंजाब दे विच कानून व्यवस्था खराब हुई ते जिस तरीके नाल सिद्धू अपनी सरकार नूं घेरदे पिछले कुछ दिनों के नजर आए ने, बेशक उस तो बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल नजर आए होण, पर इस सिविल वॉर का जिक्र जो उन्होंने किया उस तो बाद बवाल होया है ते बीजेपी पंजाब सरकार ते सिद्धू दे उत्ते सवाल चुक रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अज एक बयान दिता है कि पंजाब की आर्थिकता बहुत बिगड़ गई है और पंजाब सिविल वार वाल वध रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी की पौने 5 साल तो सरकार है, उसका प्रधान ये बयान दे के इस गल नूं उजागर कर रहा है कि पिछले पौने 5 साल सरकार किद्दां चली है। एक बने सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, असीं रेवन्यू वधा रहे हैं। दूजे बने पार्टी का प्रधान कह रहा है कि आर्थिकता नूं बहुत वड्डी ढाल लगी है। मैं समझदा कि नवजोत सिद्धू अपनी सरकार नूं और अपने आप नूं एक्सपोज कर रहे हैं। सिद्धू के बयान का भी जिक्र करते हैं जिसनूं लैके बीजेपी सवाल चुक रही है। दरअसल सिद्धू ने कहा कि पंजाब के आर्थिक हालात जल्द सुधारने पैणगे, नहीं तो सूबा रहन लायक नहीं रहेगा ते सिविल वॉर वर्गी स्थिति पैदा हो जाएगी। उससे करके मैं कहना कि स्टेट के रिसोर्सेज निजी पॉकेट्स से जा रहे हैं और कर्जा लेके असीं कर्जे मोड़ रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है और मैं अज सारे पंजाबियों को दसना चाहना, जे इनू रिवर्स ना किया, पंजाब इज हेडेड फॉर अ सिविल वॉर। ये सूबा रहन दा नहीं, रहन जोगा नहीं रहना, मेरी गल याद रखियो। तो नवजोत सिंह सिद्धू कल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करन मीडिया के सामने आए सन ते इस सब दे विचाले उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात नूं सुधारना पैना है। सिविल वॉर का उन्होंने जिक्र कर दिता कि जेकर आपां हालात ना सुधारे, इस दे पिछे वो सब तो वड्डी वजह आर्थिकता नूं भी कह रहे हैं ते वो कह रहे हैं कि सानू कर्जा उतारन दे लई कर्जा चुकना पै रहा है, कर्जा लैके कर्जा असीं उतार रहे हैं ते हालात जेकर इस तरह ही बनते गए तो फिर आने वाले दिनों के दिक्कत होएगी ते पंजाब रहन लायक नहीं रहेगा ते सिविल वॉर वर्गी स्थिति पंजाब दे विच हो जाएगी। तो इस दे उत्ते किते ना किते बवाल होंदा होया नजर आ रहा है। रुक करते हैं सीधा पंकज कपाही साडे सहयोगी साडे नाल ने। पंकज, की कुछ इस समय क्योंकि सियासत हो रही है, सिविल वॉर का मतलब की कढ़ना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू? किते ना किते सिद्धू के बयान जदों आउंदे ने विरोधियों के नाल, साबका अकाली भाजपा सरकार के नाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के नाल, मौजूदा सरकार के उत्ते भी सवाल चुकन वाले होंदे ने कि यह बयान भी उस दिशा दे विच ही समझा जा रहा है। बिल्कुल गौरव, क्योंकि विरोधियों को मौका मिल गया और सब तो पहला पंजाब भाजपा ने निशाना जिहड़ा है पंजाब कांग्रेस के उत्ते साधिया और जिक्र पिछले पौने 5 साल की सरकार का कर दिता कि पिछले पौने 5 साल के विच इकोनॉमी जिहड़ी है उसकी हालत सुधारन की जिम्मेवारी कांग्रेस की सी, कांग्रेस सरकार की जिम्मेवारी सी। और जिहड़े बीजेपी के लीडर ने उन्होंने कहा कि पंजाब पिछले दिनों के विच गुंडागर्दी वधी है, गुंडागर्दी वधन के नाल जिस तरीके के हालात बने हैं, इंडस्ट्री जिहड़ी है वो दूजे सूबियां वाले पासे जा रही है और अपनी ही सरकार नूं, अपनी ही पार्टी नूं नवजोत सिंह सिद्धू खुद एक्सपोज कर रहे हैं। ये सुभाष शर्मा होरां ने इल्जाम जिहड़े ने नवजोत सिंह सिद्धू के उस बयान से लगाए ने, जदों नवजोत सिंह सिद्धू ने इस गल का जिक्र किया है कि पंजाब च जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके नाल पंजाब के उत्ते कर्जा चढ़ रहा है, पंजाब कर्जा लैके अपना पुराना कर्जा जिहड़ा चुकांदा होया नजर आ रहा है और अगर अजिहे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में पंजाब सिविल वॉर जिहड़ी है छेड़ सकती है। और इसे के आधार से इसे बयान को लैके बीजेपी जी निशाना साध रही है और ये कह रही है कि अगर 5 साल तुसी हालात जिस तरीके से बनाए ने उसकी जिम्मेवारी कांग्रेस की ही बनती है, कांग्रेस के उत्ते ही जिहड़ा वह नवजोत सिंह सिद्धू सवाल चुक रहे हैं और निशाना जिहड़ा वह कांग्रेस सरकार के उत्ते भाजपा लगाती हुई नजर आ रही है। गौरव, चलो शुक्रिया पंकज, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई बीजेपी दे वल्लों सवाल चुके जा रहे हैं। दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू की स्टेटमेंट नूं लैके सियासत लाजमी तौर पर हो रही है, पर कि वाकई इस तरीके के हालात पंजाब दे विच आउण वाले दिनां च बन सकते हैं। सिद्धू पंजाब के वड्डे सियासी लीडर ने, जेकर वो इस वाल इशारा कर रहे हैं तो इसके जिहड़े मायने ने, अर्थ ने, वो की कड्डे जाण। इस समय हर पासे यही चर्चा है कि वाकई सिविल वॉर वर्गी स्थिति हो जाएगी। सिविल वॉर 2 शब्द जरूर ने पर बहुत बड़ी गल होंदी है। सिविल वॉर कोई छोटी गल नहीं है कि 2 शब्दों का जिक्र है कि ठीक है सिविल वॉर हो गई, बहुत बड़ी गल होंदी है। तो सब तो अहम पॉइंट है कि सिविल वॉर दे विच कानून व्यवस्था चरमरा जाती है तो अजिही स्थिति हो जाती है कि दिक्कत हर कोई
महसूस करता। जो सिद्धू कह रहे हैं कि सिविल वॉर वर्गी स्थिति हो जाएगी, पंजाब च रहना मुश्किल हो सकता है, इस तरीके की स्थिति बन सकती है। खैर, इसनूं लैके बीजेपी सवाल चुक रही है। हुण अगे वधदे अगली खबर का रुख करते हैं। राम रहीम दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है। SIT मुड़ राम रहीम तो पुछ पड़ताल करना चाहती है। जी हाई कोर्ट दे सुनवाई के दौरान SIT ने मंग रखी है। SIT ने अज हाई कोर्ट दे अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तियां का समा मंगिया है। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। कुछ दिन पहला SIT के वलों जी पुछ पड़ताल है सुनारिया जेल के जाके राम रहीम तो की गई सी। ते तुहानूं दस दईए कि उस तो बाद 12 तरीक को यानी कि अज अदालत के रिपोर्ट दी जाएगी। SIT के वलों ये चर्चावां सन। यह भी तुहानूं क्लीयर कर दिए कि SIT नूं कहा नहीं गया सीगा कि तुसीं 12 तरीक को रिपोर्ट देनी है, बल्कि ये खबर आईयां सन SIT के अंदरों ही कि 12 तरीक तक असीं हाई कोर्ट के अपनी रिपोर्ट दे दांगे कि राम रहीम तो पुछ पड़ताल के की कुछ जानकारी मिली है। खैर, अज रिपोर्ट तो पेश नहीं की, 4 हफ्ते का समा मंगिया है, ते नाल ही दोबारा पुछ पड़ताल करन दा भी जिक्र किया है। इजाजत कुछ होया अज की कार्रवाई हाई कोर्ट। देखो गौरव, सवेरे ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ SIT ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋर्ट ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ SIT। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ SIT ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਗੌਰਵ, ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ SITਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ पूछताछ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। SIT ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਉਹ SIT ਦੇਖੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। चलो शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई। तां SIT ने अज हाई कोर्ट दे विच अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है कि जांच पड़ताल दे विच की कुछ निकल के सामने आया। ते दूजे पासे तुहानूं दस दईए कि एक बार फिर तो पुछ पड़ताल दे लई इजाजत मंगी गई है। रोहतक की सुनारिया जेल दे विच बंद है गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा दा मुखी। कतल के केस दे विच सज़ा हुई है। साधवी शरीर शोषण मामले दे विच सज़ा हुई सी सब तो पहला 2017 दे विच। करीब 4-4.5 साल हो चले ने कि जेल दे विच बंद है। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 8 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟੇ ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 114 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ